जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्नोस्टिक हिडन पर। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से पूछे क्या तुम पापी हो, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं। बस कुछ ही लोगों की दुनिया में जो ये कहेंगे हाँ हम पापी है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ पाप किए होंगे इसीलिए। जब कोई इंसान पाप करता है तो वो पापी बन जाता है, पर अगर कोई इंसान पाप ना करे तो बस एक नॉर्मल इंसान ही रहता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि दुनिया के किसी लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी सारे दुनिया के लोग पापी हैं। ये क्या बात करता है यार। जी हाँ, दुनिया के सारे लोग पापी होते हैं, बल्कि छोटे बच्चे और न्यूबॉर्न बेबीज भी पापी होते हैं। दुनिया के सारे लोग, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, मेल हो, फीमेल्स हो, सभी पापी होते हैं, क्योंकि हम सब एडम और ईव की संतान हैं। एडम और ईव ने जब सबसे पहले बार पाप किए थे तो उन दोनों में पाप आ गया था, जैसे कि आज ओरिजिनल सिन के नाम से जाना जाता है। फिर वो पाप सिन सारे इंसानों में भी आ गया, क्योंकि हम सब एडम और ईव के बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। कोई भी इस ओरिजिनल सिन से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए आज से 2000 साल पहले जीसस आया और हम सभी के पापों के लिए सूली पर चढ़ के मर गया, ताकि सारे इंसानों को पाप मुक्त बना सके। इस ओरिजिनल सिन के कारण ही जीसस को सबके पापों के लिए मरना पड़ा। इसलिए सारे क्रिश्चियंस आपको बोलते हुए मिलेंगे कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, जीसस हमारे पापों के लिए मर गया। मैंने अपनी इस वीडियो जीसस डाइड फॉर आवर सिंस में बताया हूँ कि कैसे जीसस हमारे पापों के लिए मर गया, एक बकवास है और कुछ नहीं। और खुद बाइबल भी है अकॉर्डिंग कोई किसी के पापों के लिए मर नहीं सकता। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन, क्या सच में ओरिजिनल सिन बाइबल में है या नहीं, क्यों जूस इस ओरिजिनल सिन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, और कितना लॉजिकल है ये ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। ओरिजिनल सिन दुनिया के सारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट में से कैसा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसे कि सारे क्रिश्चियंस मानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, जब एडम और ईव ने गॉड के मना करने पे भी ट्री ऑफ नॉलेज में से वो फ्रूट को खा लिया था, तब उन दोनों ने गॉड की बात को ना मान के पाप किया था। तब से उन दोनों के अंदर एक सिन, पाप आ गया, जिसे आज सारी दुनिया ओरिजिनल सिन के नाम से जानती है। और फिर जब एडम और ईव के बच्चे हुए तो वो पाप उन बच्चों में भी चला गया, क्योंकि वो एडम और ईव की संतानें हैं। एडम और ईव ने वो पाप किया, वो पाप उनके बच्चों में भी चला गया। और जो कि सारी दुनिया आज एडम और ईव के बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, तो वो पाप उन सारे इंसानों में भी चला गया जो एडम और ईव ने किए थे। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो भी पापी होता है, क्योंकि एडम और ईव ने जो पाप किया था वो उसमें भी आ गया है। इस तरीके से दुनिया के सारे लोग पापी हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अगर कोई एक छोटा बच्चा भी पैदा हो या फिर एक बूढ़ा हो, हर एक इंसान पापी होते हैं, क्योंकि एडम और ईव ने जो पाप किया था वो पाप उनमें भी आ चुका है। कोई भी इंसान इस ओरिजिनल सिन, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए आज से 2000 साल पहले जीसस आया था और सभी के पापों के लिए मर गया, ताकि वो सारी दुनिया के लोगों को पाप मुक्त बना सके। इसलिए सारे क्रिश्चियन से बात बोलते हुए मिलेंगे कि जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, जीसस हमारे पापों के लिए मर गया। The human being from the very beginning failed God and broke God's word, and everyone became dead. In fact, from the womb of our mothers, we were born as sinners. We came sinners from the womb of my mother. With iniquities, my mother conceived me in her womb. So, in my mother's womb, I come with sin. And what is that original sin that I'm carrying with me in my mother's womb? The word I am. That's the sin that I've inherited from my father's Adam. Me, I am. That I am is the original sin that I inherited from Adam, my first father. And with that I am being born. कोई सेंस है इस बात की? अब देखते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है उस ओरिजिनल सिन के बारे में। रोमन्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12 से, आदम और यीशु। इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, इसी प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई, क्योंकि सभी ने पाप किए थे। अब देखो, व्यवस्था के आने से पहले जगत में पाप था, किंतु जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती किसी का भी पाप नहीं गिना जाता। किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही। मौत उन सब पर वैसे ही हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किए थे, जैसे आदम पर। आदम भी वैसा ही था जैसे वह मसीह आने वाला था, किंतु परमेश्वर का वरदान आदम के अपराध के जैसा नहीं था,
क्योंकि यदि उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण सभी लोगों की मृत्यु हुई, तो उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के कारण मिले परमेश्वर के अनुग्रह और वरदान तो सभी लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ और अधिक है। और यह वरदान भी उसी पाप के द्वारा लाए गए परिणाम के समान नहीं है, क्योंकि दंड के हेतु न्याय का आगमन एक अपराध के बाद हुआ था, किंतु यह वरदान जो दोष मुक्ति की ओर ले जाता है, अनेक अपराधों के बाद आया था। अतः यदि एक व्यक्ति की उस अपराध के कारण मृत्यु का शासन हो गया, तो जो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वरदान की प्रचुरता का जिसमें धर्मी का निवास है उपभोग कर रहा है, वह तो जीवन में उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और भी अधिक शासन करेगा। जैसे एक अपराध के कारण सभी लोगों को दोषी ठहरा गया, वैसे एक धर्मी के काम के द्वारा सबके लिए परिणाम में अंततः जीवन प्रदान करने वाली धार्मिकता मिली। अतः जैसे एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, वैसे ही उस एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन के बारे में। पर क्या सच में ओरिजिनल सिन नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं? इसका जवाब है नहीं। ओरिजिनल सिन खुद क्रिश्चियनिटी का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जो कि ना ही ओल्ड टेस्टामेंट में देखने को मिलता है और ना ही इस इलॉजिकल कॉन्सेप्ट को कोई भी जूश मानते हैं। क्रिश्चियंस ने यह कॉन्सेप्ट खुद का बनाया हुआ है ताकि वो लोग दुनिया भर को बता सके कि जीसस को एज अ गॉड और मसीहा मानना क्यों ज़रूरी है। जब तक कोई भी जीसस को एज अ गॉड और सेवियर एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक वो भी इसके सिन से फ्री नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कुछ जूइश रब्बाई की इस कॉन्सेप्ट पर क्या ओपिनियन है ओरिजिनल सिन को लेकर। So the concept of original sin does not exist in Judaism. The words. There is clearly the story, Garden of Eden, Adam and Eve, and they eat from the tree of knowledge, and Judaism definitely feels that has changed the consciousness of the world. Original sin essentially conveys the notion that man is infected with sin because of the sin of Adam and Eve. Paul makes this case in his most influential book, the book of Romans, chapter 5, verse 12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death came through sin, and so death spread to all because we have sin. Augustine describes this as a realism in that all of mankind was present in Adam, and therefore there's nothing you can do to save yourself. Okay? Or else, why do you need Jesus for? This is what's critical about original sin. Original sin essentially conveys that man is so spiritually defective, there is nothing you can do to save yourself. And that's why you need Jesus. जैसा कि जूइश रब्बाई ने बताया है कि ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट, जिसका ना ही कोई ओल्ड टेस्टामेंट से कोई मेंशन है और ना ही इसका कोई जूइश रिलीजन से कोई रिलेशन है, ये खुद का क्रिश्चियंस का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ओल्ड टेस्टामेंट में तो बल्कि ओरिजिनल सिन से कुछ उल्टी बातें लिखी हुई है, जैसे कि जहाँ ओरिजिनल सिन में यह बताया जाता है कि दुनिया के सारे लोग जो कि एडम के बच्चे हैं इसलिए पापी है क्योंकि एडम ने सिन किया था और फादर के सिन की सज़ा बच्चों को भी मिली है। पर ओल्ड टेस्टामेंट में कहना है कि पिता के पापों की सज़ा बच्चों को नहीं मिल सकती है और बच्चों के पापों की सज़ा पिता को नहीं मिल सकती है। जिसने पाप किया है उसी को ही सज़ा मिलेगी। बाइबल के कुछ वर्सेस में देखा जाए तो जैसे कि डिटरोनी चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 16, जेरिमिया चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 29 से 30 और इज़ेकियल का चैप्टर नंबर 18, ये वो सारे वर्सेस हैं जहाँ पे बताया गया हुआ है कि कैसे खुद के पापों की सज़ा खुद को ही मिलती है। अगर किसी ने सिन किया है तो उसकी पनिशमेंट उसी को ही मिलेगी, ना ही किसी दूसरे को पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। अब जो कि देख लिया है हमने कि ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है और ना ही ज्यूश इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो ओरिजिनल सिन नाम की कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी इंसान बेवजह पापी नहीं होता है और कोई भी बच्चा पापी नहीं है। कोई भी इंसान पापी नहीं है, हर एक इंसान एक नॉर्मल है। दुनिया का कोई भी इंसान उसके काम के कारण अच्छा या फिर पापी होता है, ना कि उसके पैदा होने के कारण। अपना समय दुनिया, समाज और देश की तरक्की में लगाए, पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।